हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, वुमेन स्टडी के स्टूडेंट्स सारे मेरे। अब मैं सितंबर 2016 का पेपर 3 ध्यान रखना। अब ये पेपर 3 है क्योंकि तब पहले 3 पेपर हुआ करते थे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। अब पेपर 2 और 3 को मर्ज करके एक ही पेपर कर दिया है, तो अब 2 ही पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। चलिए, तो ये हम आते हैं सितंबर 2016 पेपर 3 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आपको कोट्स दिए हैं और आपको उन्हें ऑथर के साथ मैच करने हैं। चलिए, इसके लिए हम पेन ले लेते हैं। सबसे पहले लिखा है, फेमिनिज्म इज़ नॉट अबाउट मेकिंग वीमेन स्ट्रॉन्ग, वीमेन आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, इट्स अबाउट चेंजिंग द वे वर्ड परसीव देयर स्ट्रेंथ। तो ये किसने बोला है? ये है G.D. एंडरसन ने बोला है। देन एनीवन हु नोज anything of history knows that great social changes are impossible without the feminine ferment. Social progress can be measured exactly by the social position of the fair sex. ये हमें बोला है कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है, why has the word feminism become such as uncomfortable one? It's not the word। तो ये एमा वॉटसन ने बोला, और एक जो बच गया हमारा ये, तो इस यहाँ से हमारा फर्स्ट का फर्स्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मे इफेक्ट जेंडर एम्पावरमेंट मेजरमेंट? कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? सोशल स्ट्रक्चर करता है, अर्बनाइजेशन करता है, लिटरेसी रेट करता है, और मीडिया नहीं करता। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इनकरेक्ट अबाउट यूनिफाइड सिस्टम थ्योरी? ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको डिटेल में करना है आपको अंडर सोशल फेमिनिज्म में। तो इसके अंदर क्या इनकरेक्ट है? इसके अंदर करेक्ट है कि पैट्रियार्की एंड कैपिटलिज्म एज फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशन आर डिस्टिंक्ट। ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये सेम है इस थ्योरी में। तो हमारा आंसर 1 आएगा। अब देखिए, डिबेट ऑन चेंज ऑफ टाइटल फ्रॉम वुमेन स्टडीज़ फेमिनिस्ट स्टडीज़ टू जेंडर स्टडी इज सेंटर अराउंड द, किस के ऊपर बेस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? हमें करेक्ट बताना है क्या है। सबसे पहले तो नोमेनक्लेचर एक्ट मोर एज camouflage and is a way of gaining acceptance from the people who feel a bit threatened by the women study। हाँ सही है, ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। Aligned between women study and feminine studies is rather blurred, and that there are many shades and hues among feminists. The term gender studies overcome this। ये भी सही है। The title gender studies more neutral। हाँ, ये neutral term है, ये सही है। The title gender studies can bring all women together from different historical trajectories towards a common meeting point to share and to shape an acceptable vision of future। हाँ ठीक है, तो ये 4th का फर्स्ट आंसर आएगा आपका। सारे पॉइंट्स इसके सही हैं। अच्छा जी, अब आपको आर्टिकल बताना है। जो आर्टिकल कहते हैं, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर 4। आपको ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको लर्न करने हैं। देन 7th क्वेश्चन, द जेंडर एनवायरनमेंट रिलेशंस डोंट हैव वैल्यूएबल रेमिफिकेशन विद रिगार्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? 7, तो ये बायोडाइवर्सिटी से लिंक नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, अब आपको सेक्शन बताना है। कौन सा सेक्शन अडल्ट्री से डील करता है? ये लर्न ही करना है आपको। तो सेक्शन 479, मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शंस की एक आपके लिए अलग से वीडियो बना दिया है। आप उन सेक्शन को जाके वहाँ पे स्टडी करेंगे, आपको पता चल जाएगा। 9th द्विवेदी सिस्टर, मणिपुर डांसर हैं ये। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब आपका यहाँ पे ग्रीन बेल्ट मूवमेंट है, उसके में कौन सा? देखिए, ट्रू नहीं है, इज़ नॉट ट्रू, नोट छोटा सा लिखा हुआ है। तो कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है, हमें ये देखना है। तो इसमें से 3rd पॉइंट ट्रू नहीं है। ये जाम्बिया में नहीं हुआ था, ये कीनिया में हुआ था। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ NGO कहाँ कहाँ की जा सकती है? रजिस्ट्रेशन देखिए, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में की, कंपनी एक्ट में तो हो ही सकती है, ट्रस्ट में हो सकती है, तो ये सिविल सोसाइटीज़ में नहीं है। तो आपका सेकेंड आंसर आ जाएगा। अब हम आ गए 12th क्वेश्चन पे।
अब वर्ड रिपोर्ट नहीं, ये जो हमारे पास ना वर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स दिए हैं, इसको अपने ऑर्डर में सेट करना है। अब जो वर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स हैं, ये एक अच्छा टॉपिक है, आपने इसको ना अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए अभी ये पॉइंट, ठीक है। इसको बाद में ये पेपर कंप्लीट होने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा डिटेल में आपको इसको स्टडी करना है, वर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। तो ये कैसे कैसे हैं, अभी यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा सेकेंड, मतलब फोर्थ सबसे पहले आई है, ठीक है। उसके बाद सेकंड रिपोर्ट आई है, उसके बाद इन्होंने इक्वलिटी की बात की है, देन डिजिटल डिविडेंड्स आ गए हैं। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग आंसर हो गया 2। अब देखिए फिर से ईयर आ गए हैं, हमें ईयर मैंने बताया था जितने भी एक्ट हैं, कुछ फाउंडेशंस हैं, उसके ईयर आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सिंपल है आंसर, ये आपको याद करना है, तो ये करेक्ट नहीं है। अब ये रिकमेंडेशंस आ गई हैं 14th क्वेश्चन की, तो इसका आंसर हमारा है, देखिए ये एड्स की 15 रिकमेंडेशन है और इसकी 19th है वायलेंस, ये आपको लर्न करनी है। ये सारी रिकमेंडेशंस मैंने आपको दे रखी हैं, ये 34, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर है हमारा 3rd। ये सारी रिकमेंडेशन की मैंने ना एक अलग से वीडियो बनाई है आपके सीडा के नाम से, उसमें सारी रिकमेंडेशन है, इन पॉइंट्स को इवन की लर्न करवाया हुआ है मैंने आर्टिकल नंबर्स के साथ। आप वहाँ जाके इसको देखेंगे, आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा, तब आपके लिए का आंसर ईजी हो जाएगा। अब 15 में भी देखिए सीधा आपको ये याद ही करना पड़ेगा, ये आपको याद करने हैं, इसकी यहाँ अलग से वीडियो है, आप वहाँ जाके इसको देखिए। 16 में अब ये सब जर्नल्स हैं, इनमें से एक जर्नल नहीं है, कौन सा जर्नल नहीं है वो हमें बताना है। तो ये 2nd, 3rd, 4th ये सब जर्नल है, ये फर्स्ट वाला जर्नल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट सी द लिंक बिटवीन विमेन एंड एनवायरनमेंट, विमेन और एनवायरनमेंट के बीच का लिंक है, तो ये है 2nd। अब करेक्ट अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के बारे में क्या सही है आपको ये बताना है, तो इसका फर्स्ट आंसर हो गया। अब जी ए डी मैंने आपको पहले भी बताया है, जेंडर एंड डेवलपमेंट अप्रोच। पहले हमारे पास था डब्ल्यू आई डी से हमने शिफ्ट किया है JAD पे, ये था विमेन इन डेवलपमेंट, बाद में आ गया जेंडर एंड डेवलपमेंट। तो ये हमें बताना है कौन सी थॉट से रिलेटेड है, तो ये इसमें हमारा 3rd आंसर आएगा, सोशलिस्ट। अब पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन एज ग्रुप दिया हमें 15 से 49, कौन सा है, तो तमिलनाडु में है ये। अब आपको ये कंसेप्ट दिए हैं, पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी कैन बी मेजर्ड बाय फॉलोइंग वेरिएबल्स, कैसे मेजर किया जा सकता है, देखिए कल्चर आइडियोलॉजी से कर जा सकता है, कल्चर सिम्बलिज्म से, कल्चर प्रैक्टिस क्या, पॉलिटिकल पैटर्न वाला पॉइंट इसमें नहीं आएगा, तो 4th वाला पॉइंट नहीं आएगा, तो 2nd आंसर होना चाहिए इसमें हमारा। अब देखिए कंपनीज एक्ट, ये फिर से CSR के बारे में क्वेश्चन आ गया, CSR का क्वेश्चन है। अब CSR 2% होता है पिछले 3 साल के, तो इसमें हमें देखना है कि करेक्ट बताना है या इनकरेक्ट बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट से करेक्ट बताना है, तो 22 का तो फर्स्ट हो जाएगा फिर करेक्ट के हिसाब से। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब असर्शन रीजन आ गया, विमेंस एक्सेस टू एंड कंट्रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इज एन इमर्जिंग इशू। हाँ इमर्जिंग इशू तो है, ये बिल्कुल सही है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड ब्यूरोक्रेटिक फैक्टर्स ऑफन प्रिवेंट विमेंस एक्सेस, सही है, बिल्कुल सही है ये, तो फर्स्ट इसका आंसर आएगा। पेरेंट्स आर प्राइमरी एजेंसी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन जेंडर रोल डेवलपमेंट इन द अर्ली ईयर्स ऑफ वंस लाइफ, ठीक है। द पेट्रियार्कल कल्चर हैज़ ब्रॉड जेंडर डिफरेंस इन आवर सोसाइटी, ये भी सही है, तो इसका भी आंसर फर्स्ट हो गया आपका।
Women's reform movement during pre-independence period were guided by an ideology of sexual development, sexual division of labor and patriarchy. नहीं, ये नहीं था. Women reform movement did not challenge the fundamental structure of oppression इन फैमिली एंड सोसाइटी. हाँ, उन्होंने चैलेंज नहीं किया था ऑपरेशन को वहाँ, तब उनका सिर्फ वेलफेयर का पर्पस था. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रॉन्ग होगा और सेकंड करेक्ट होगा. तो सेकंड आंसर आना चाहिए. Among the women, risk of HIV is determined more by culture, social and economic context than by individual behavior. सही है. Women has little say in decision regarding sex and reproductive health. बिल्कुल सही. नहीं, फोर्थ बिल्कुल दोनों सही हैं, तो हमारा फोर्थ होना चाहिए. Since 1960s, the new contraceptives developed by West has been tested on human bodies. ठीक है, हाँ, टेस्ट किया गया उनको. तो women become like laboratory. हाँ, बिल्कुल सही है. तो ये पॉइंट इसमें. अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके पास. इकोनॉमिस्ट दिए हैं और आपको उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना है. देखिए सबसे पहले है वंदना शिवा, तो इंडिया की है ना, क्लियर है हमारे पास. देन एरियल सेल, तो ये होगा हमारा 8C, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं. ग्लोरिया USA की हैं और मारिया मेलिस जर्मनी की हैं. तो इस हिसाब से हमारा आंसर B और C, ये सेकंड आंसर हुआ आपका. देखिए अब फिर से ये एक्ट आ गए. सबसे पहले कौन सा बना, अब देखिए वर्क प्लेस हरासमेंट एट वर्क प्लेस, तो सबसे एंड में बना, तो फर्स्ट तो नीचे एंड में होना चाहिए. उससे पहले थर्ड, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक या ट्रैफिक, तो हमारा इसमें थर्ड आंसर आएगा. अभी द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ पोस्ट नियोनेटल डेथ. अब पोस्ट नियोनेटल डेथ्स क्या हैं, देखिए डिलीवरी, बच्चे के बर्थ के 28 दिन तक अगर डेथ हो जाई है तो वो नियोनेटल स्टेज है, नियोनेटल. ठीक है, और 28 दिन के बाद 28 दिन से लेके 1 साल तक अगर डेथ होती है तो वो है हमारी पोस्ट नेटल डेथ. तो पोस्ट नेटल डेथ के हमें रीज़न बताने हैं यहाँ पे. माल न्यूट्रिशन है, डिसीज़ हो सकती है, इन्वायरमेंट हाइजीन. ठीक है, तो अब प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका कुछ नहीं है तो ये फोर्थ पॉइंट नहीं होगा, इसमें आपका आंसर थर्ड हो जाएगा. फिर अब ये क्या है आपका क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस दिए हुए हैं. केसेस ऑफ इंडिया हैज़ स्ट्रक डाउन डिस्क्रिमिनेटरी सर्विस कंडीशंस. सर्विस कंडीशन में कुछ डिस्क्रिमिनेशन था कि जो फीमेल एम्प्लॉई है उनको मैरिज के वो नहीं थे और प्रेगनेंसी का राइट नहीं है. तो इसमें कौन सा फेमस केस है हमें ये बताना है. तो 31 का थर्ड केस है, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड. अकॉर्डिंग टू JS गौरे, कास्ट सोसाइटी के लिए क्या क्या है, तो एंडोगैमी है कास्ट सोसाइटी के लिए. हम देखते हैं हायरार्की है, रिस्ट्रिक्शन और ऑक्यूपेशन है. कास्ट सोसाइटी में पॉलिटिकल मोबिलिटी का कोई रीज़न नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड. Who said the following? The meaning and content of fundamental rights guaranteed in Constitution of India are sufficient aptitude to encompass all facets of gender equality. किसने बोला ये, हमें ये बताना है. तो ये है JS वर्मा. अब अकॉर्डिंग टू एम्पावरमेंट पेपर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑफिस जिनेवा, 3 कंपोनेंट्स ऑफ जेंडर एम्प्लॉयमेंट मेजर, हमें जेंडर एम्प्लॉयमेंट मेजर करने के 3 पार्ट बताने हैं. 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं. सबसे पहला इंक्लूसिव ग्रोथ एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, देन शेयर ऑफ वुमेन इन अर्नड इनकम, रिलेटिव वेट ऑफ वुमेन अमंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोफेशनल वर्कर्स, शेयर ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट्री सीट. तो ये हमें देखिए जेंडर एम्प्लॉयमेंट मेजर है ना. एम्प्लॉयमेंट मेजर में यहाँ पे इंक्लूसिव
ग्रोथ और अपलिफ्टमेंट का हम बात नहीं करते, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो सेकंड आंसर इसमें हमारा हो गया सेकंड। अब हम आ गए 35th क्वेश्चन पे। विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन के बारे में सही क्या है, तो इसके हमारा आंसर आएगा सेकंड। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। इसमें से हमारे 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये एक वीडियो हमारा पूरा हो गया।